Good afternoon, London. Good evening, India. Again, we are here. As you know, that this is the episode 3 of Where Dha Speaks, and I'm so happy today, and I'm grateful that today, as all of you know already, that I have one honored guest, uh, ताल योगी पंडित सुरेश तलवारकर जी आज यहाँ पर है। सुरेश जी, मेरा पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है आपको कैसे मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप आए हो एंड मेरा दिल एकदम आपका पैर में है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू। मैं तो बहुत मुझे खुशी हो रही है, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपको देख पा रहा हूँ और उल्लास जी के साथ हम लोगों ने बहुत एक वो याद है मुझे समय। मैं आज सुबह में ही मेरे को याद आ रहा था वो कितना कितना अच्छा टूर था। ओ कितना म्यूजिकल था। और हम लोगों ने वो जो कॉर्नवॉल गए थे उसका उधर क्या बात। बहुत ही बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही अच्छा। वो अभी भी मेरा दिमाग में है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मेरा प्रणाम लीजिएगा। एंड मैं पहला जो सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ दैट एक्चुअली ये मेरा दिमाग में आया क्या। आप तो इतना सीनियर हो। हम लोग जब ऑडियंस में बैठते हैं तो आप जब गायक जो मेन आर्टिस्ट जो वोकल म्यूजिक गाते हैं वो जब औचार आलाप शुरू करते हैं और आप पहला जो धा और धीन आप बजाते हो, हम लोगों को लगता है कि आपका अंदर में भी आप गाना गा रहे हो। ये जो एकदम एक मेल बंधन हो जाते हैं मेल आर्टिस्ट के साथ, मेन आर्टिस्ट के साथ, वोकलिस्ट के साथ, इसके बारे में ये क्या कैसे है? ये क्या सिर्फ गुरु का तालीम और आपका कुछ अलग सोच, ये कैसे ये म्यूजिकलिटी कैसे आता है, आप बताइए। पहले तो मुझे लगता है कि वोकल के साथ एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। मैंने मेरा जो ट्रैवल रहा है शुरू में, हाँ वो वोकल एक्कम्पनीमेंट ही रही है। हाँ मैं हमारे गुरुजी जो उल्लास जी के गुरुजी हाँ गजानंद राव, तो उनके साथ मैं 8-8 घंटे सिर्फ बाय के ऊपर ठेका लगाता था। हाँ वो सिखाते रहते थे और मैं ठेका लगाता था और सिर्फ बाय के ऊपर। तो कंपलसरी 10 साल होने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ा, तो मैं राग की पहचान होने लगी मुझे। ये अच्छा कौन सा है मालूम पड़ने लगा। फिर ये कौन से घराने की स्टाइल है, ग्वालियर है या जयपुर है या आगरा है, क्योंकि वो तीनों घराने कैसे गाते थे हाँ याद होने लगी। पहले पहले मुखड़ा याद होता था, अच्छा फिर पूरी आस्था ही याद होने लगी। तो सिर्फ केवल उनके साथ एकम्पनीमेंट करते 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 इतना गाना मालूम पड़ गया है कि वो गाते गाते इतने कहते थे कि ये उस्ताद फैयाज खान साहब है, ये उस्ताद बुर्जी खान साहब है, ये उस्ताद अल्लादिया खान साहब है, हाँ कोई केरकर है, और करके उनके आवर्तन कहते थे। तो उनके साथ ट्रैवल करने से एक 20 गवाही लोगों को मैंने सुना, ये अंदर से फीलिंग मुझे थी। हाँ वो मैं किसी के साथ बजाता था तो मुझे कुछ नया नहीं लगता था। ऐसे ही लगता था कि ये आपने सुना है। ये परिचित है, मुझे ये पहले से ही ज्ञात है। ये मेरी अंदर से भावना थी, क्योंकि मेरा जो ट्रैवल हो चुका था मैंने आज दिन तक गान सरस्वती किशोरी आमोणकर जी की माँ है जो थी भोगूबाई कुर्डीकर, उनके साथ बजा चुका हूँ। फिर ग्वालियर के कृष्णराव शंकर पंडित वाह, साथ बजा चुका हूँ। 8 प्रोग्राम बजाए अरे मैंने बाप, 7-8 बार तो विनायक राव पटवर्धन जी के साथ भी बजाया। अरे तो बाप रे।
ऐसा किसी का गाना सुना नहीं मैंने, ऐसा तो है ही नहीं। बल्कि मेरे कंटेम्प पर जो गायक है, मैं जानता हूँ, मेरे कंटेम्प पर गायक लोग, ऑफ कोर्स, उन्होंने भी इतना गाना बजाना सुना नहीं जितना मुझे सुनने को मिला। तो ऑफ मैं कोर्स। कि मुझे बहुत अच्छा सुनने को मिला। मैंने मास्टर कृष्ण राव जी को सुना, उस्ताद आमिर खान साहब को बहुत बार सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को एक बार सुना। तो मतलब ये सौभाग्य प्राप्त। और मेरा जो सुनना था वो मैं प्रोफेशन करके बजाता नहीं था। अच्छा, प्रोफेशन मैं ध्यान में ही नहीं लेता था कि अच्छा, प्रोग्राम कैसे मिल रहे हैं, मुझे आज गाना क्या सुनने मिलने वाला है, यही अच्छा। ध्यान रखता था। कि दो तानपुरे मिलने के बाद उस टाइम सुर मंडल भी नहीं रहता था, राइट। और दो तानपुरे जिस तरह मिलाते थे उससे गवई को मैं देखता था तो पता लगता था कि ये आज क्या गाने वाले हैं। हाय हाय हाय। वो दो तानपुरे, हालांकि पसा सा सा निसा सा सा बजते थे दोनों तानपुरे, लेकिन उससे पता लगता था कि ये आज कौन से राग से शुरू कर रहे हैं। और वो राग में पहले से ही मैं चला जाता था। यस, यही मेरा बात है, यही मेरा बात है, बताइए अब। मेरी भूमिका जो थी वो पहले से ही राग में चला जाता था। कि मैंने कभी भी सुना नहीं कि मुझे क्या बजाना है और मुझे क्या दिखाना है, कभी ये देखा नहीं। ये गाने की रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ हाँ। ये क्या गा रहे हैं, और ये कैसे आवर्तन भर रहे हैं, सरज को कैसे निभा रहे हैं, और राग की कैसे प्रमोट राग को कर रहे हैं। तो ये इतना दिमाग में पहले से रहता था और मैं उनके साथ चल पड़ता था कि ये कैसे आने वाले हैं। मुझे कभी कभी तो पहले से ही मालूम होता था कि ये कैसे सम पे आने वाले हैं। हाँ हाँ। ये एक एक चीज इधर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो इतना सालों से आपने एकदम जो एकदम मास्टर्स लोगों को साथ आपका जो एसोसिएशन था, ये आपका जो फाउंडेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आप एकदम सुनते ही अब पता चल जाता है कि ये कैसे, इसका मूवमेंट कैसा होगा, क्या करेगा। मैंने, आप जिनका नाम लेंगे ना उनको सुना नहीं ऐसे होगा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, मैंने उनको सुना है सामने से। ऑफ कोर्स। आगरे वाले लोग भी ऐसे ऐसे सुने, उस्ताद लताफत हुसैन, फिर खादिम हुसैन का साहब, अच्छा। हुसैन जी, इन लोगों को इतना मैंने पास से सुना है, मैं क्या बताऊं। कि आया। ये आगरे घराने वाले लोगों को मैंने बहुत प्यार किया, क्योंकि बम्बई जो था, मेरा हाँ। बम्बई। और जैसे एक जमाने में ऐसा था कि किराना घराना मिरज में था, अच्छा। महाराष्ट्र में था। एक जयपुर घराना कोल्हापुर में था, शाहू महाराज अच्छा। दरबार में अल्लादिया खान साहब थे, हाँ हाँ। वो कोल्हापुर में था। उस टाइम में कोल्हापुर में 40 गवे थे, ऐसा था। तो सब आपका याद है, तो वहाँ मेरा जो। ग्वालियर घराना इचल करंजी में था, कोल्हापुर के बाजू में ही है तीनों, अच्छा। कोल्हापुर, मिरज और इचल करंजी। तो अच्छा। और आगरा घराना जो था ना वो सब बम्बई में था। ओ। बम्बई में तो 101 रहे आगरा घराने के, गिंडे, अच्छा। दिनकर कायकिनी जी, यस। क्या क्या लोग होकर गए, क्या आपको बताऊं। तो उतने ही आगे ग्वालियर घराने के लोग थे, शरद चंद्र अरोलकर जी थे, अच्छा। और गजानन राव जोशी जी थे आगरा घराने के। मेरा शिव हुआ बहुत समय था बम्बई में। तो अच्छा। सब तरह का वो गाना बजाना बहुत सुना।
मैंने आपको बताता हूँ, पंडित राम मराठे जी के साथ मैंने तो 300-400 कॉन्सर्ट आराम से बजाए। बाप रे बाप। वो ऐसे थे कि राम मराठे जी तो ऐसे थे कि उनका गाना सुनना मतलब 15 गवई लोगों को सुनना, ऐसा इतना नॉलेजेबल ये। नॉलेज था। और कमाल के परफॉर्मर थे, कमाल के परफॉर्मर थे। वो जमाना मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा जमाना था। आज कुछ यूट्यूब में जाएंगे तो पंडित राम मराठे जी को जरूर याद करिए, ऑफ कोर्स, देखिए। ऑफ कोर्स। मैं इसी सवाल को लेकर आप जो बोल रहे हो, एंड आई जस्ट वांट टू मेक सम हाइलाइटिंग दैट यू नो जब भी आप सुनते हो कोई कलाकार को, आपको जो ये जो मालूम पड़ जाता है, आप अपने आप क्या ये कौन सी राग और ताल कैसे उस स्वम पर आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मूवमेंट ऑफ द कलाकार। ये मालूम होता है क्या, इतना आपने सुना है, इतना वेराइटीज आपने सुना है, और जो बुजुर्गों के साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया है, ये वहां से ही। हाँ बताइए। थोड़ी सी आंखें खोलकर और कान खोलकर मैंने सुना है। आ यस, घराने की लय की रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बताइए इसके बारे में। की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी लय होती है, फिर कौन से ठेके में गाते हैं ज्यादातर लोग, ये जरूरी है। ग्वालियर घराने में तिलवाड़ा और झुमरा बहुत अधिक रूप में कहते थे। हाँ 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 क्या कहते थे? तिलवाड़ा और झुमरा। हाँ हाँ। अगला घराने के लोग एक ताल में गाते थे, विलंबक झुमरा में भी गाते थे, अलग अलग तालों में गाते थे। लेकिन जब बोल अंश शुरू हो जाता था तो अगले घराने के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ उनके साथ चल पड़ूं। करेक्ट। यस यस यस। बोल अंक का शुरू हो जाता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है तबला वादक से कि ये चल पड़े। तो इस तरह चलना चाहिए कि ठेके में अधिक बजाना जो है, ठेके के अलावा जो अधिक भजन है उसमें ताल को नष्ट नहीं करना होना चाहिए। यस यस यस। ये मैंने। भजन की खाली भरी मालूम पड़नी चाहिए। आप समझ गए ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट मैं मानता हूँ। गलती करवाना गायक की और गायक को मुश्किल में डालना, ये तो बहुत बाएं हाथ का काम है। राइट। सबसे मुश्किल काम ये है कि अधिक बजाते समय ताल दिखना, गायक को ताल की मात्रा दिखाई देना, हाँ। ताल के बोल, ठेके के बोल स्पष्ट होना अधिक बजाते समय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये गायक लोगों की रिक्वायरमेंट मेरे समझ में आ गई थी। शुरू शुरू में नहीं आती थी। शुरू शुरू में मैं निकल पड़ता था, उल्टा सुल्टा निकल पड़ता था। फिर वो उधर, मैं इधर, कुछ ऐसा हो जाता था क्योंकि मेरे बजाने में खाली भरी मेंटेन नहीं करता था मैं। अच्छा अच्छा। तू ना कत्ता धागे तेरे के धीन ना ना धीन धीन, ये तो ठेका है। तो तू ना कत्ता में बंद बोल बजने चाहिए। और जैसे ओपन होगा तो धा धागे तेरे की टप में ही एक ताल में खुला बोल बजना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट जब समझ में आ गई तब क्या बताओ आपको कि हाँ हाँ। ये संस्कार मिले। अपना गाना बजाना क्या है, केवल सिखाना नहीं होता है। ठीक। हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो 4 चीजों से है। हाँ, एक तो जो रूल्स है रागों के, तालों के, उसका शास्त्र होता है। हाँ, जरूर फिर उसका जरूर। तंत्र होता है, फिर उसकी विद्या होती है, मैटर होता है, और उसकी कला होती है। तो ये चारों चीजें समझ में आनी चाहिए। जरूर। एंड I just want to say something to our viewers that we are so happy and so delighted that lot of people are watching in Facebook, and पंडित जी मैं क्या बोलूं, इतना important बातें आप इतना आसानी से कह रहे हो,
कितना दर्शन दिखाया आपने, क्या सुनना, बड़े बड़े कलाकार जो थे उसके साथ जो एसोसिएशन था आपका, और उसके साथ जो संग आपने किया है, उसका जो रिफ्लेक्शन आपने लिया है, इसको इतना आसानी से आप बोल रहे हो, क्या बात एकदम। और मैं बातें कर रहा हूँ, आप, मेरे को लग रहा है क्या यू आर जस्ट ए मूविंग एनसाइक्लोपीडिया, यू नो, वोकल म्यूजिक। जिनका जिनका नाम आप ले रहे हो वो तो एकदम भगवान जैसा है हम लोगों का। तो नहीं, वो इतने बड़े थे और उनके बहुत आशीर्वाद रहे मेरे पे, आहा, और उसी का खा रहा हूं मैं, ऐसी मेरी भावना है। आहा, आहा। सच कह मैं रहा हूँ। मैं उनके सेकंड पॉइंट, हाँ बताइए आशीर्वाद, प्लीज। और उनकी कभी कभी एक नजर मिलती थी। हाँ, और वो एक तो प्यार था उनका, वो ऑफ भी कोर्स। मिला, और गुस्सा भी मिला, और गुस्से से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। हाय हाय हाय। वो जिस चीज से गुस्सा करते थे कि अरे ये क्या बजा रहे हो, ये लय तुम्हारी भाग रही है, तो ये मुंह से नहीं बताते थे, इशारे से बताते थे। उससे बहुत कुछ सीखने मिला। तो हमको वॉच करना आना चाहिए, गायक के मन में क्या चल रहा है। आज मैं पहचान लेता हूँ कि गायक के मन में क्या आविष्कार हो रहा है, क्या गा रहे हैं। ये आप, ये यंग जनरेशन को आप थोड़ा मैसेज दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एक कलाकार क्या गा रहे हैं, उसका सोच कैसा है, एज ए तबला प्लेयर ही और शी नीड्स टू अंडरस्टैंड, उसको समझना ये बहुत ही जरूरी है, जो बात आपने अभी बोला। नहीं, पहले तो राग का आना जाना जो है, रागों का हाँ आना हाँ। जाना, और वो रागों का आना जाना ताल के आने जाने के साथ क्या संबंध रहता है, और ये कैसे आवर्तन को निभाते हैं, और एक एक आवर्तन पूरी होती है, क्योंकि सम पे जब आते हैं मुकड़ा लेकर, हम्म, तो सब ऑडियंस वह दाद देते हैं वहां सम पे, ठीक ठीक। क्योंकि सम इज द हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट, एंड ऑल्सो इट कैन बी इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एब्सोल्युटली, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपने बोला। सम जो है ना, सम, ये वो संविधान शब्द से आ गया है। क्या बात। विधान की पूर्तता करता है, वो होती है सम। हाय हाय हाय। विधान को पूरा करता है, एक आवर्तन में जो चल पड़ा है हाँ और हाँ। लेकर सम पे आ जाता है, तो विधान पूरा करता है, उसको जो कहना है उसको पूरा करते हैं, इसलिए वो सम है। सम मतलब कंप्लीशन, राइट। संस्कृत शब्द है सम, संस्कृत है। तो सम मतलब कंप्लीशन, विधान का मतलब, इसलिए भारतीय संविधान कहते हैं, लास्ट स्टेटमेंट ऐसा कहते हैं। तो सम का ये तो बहुत महत्व है अपना, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो सेकंड को, हाँ बताइए। सहवास जो रहा है, मैंने बहुत एसोसिएशन किया, हाँ बहुत एसोसिएशन किया मैंने, राजन साजन जी के साथ भी बहुत बजाया। हाँ 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 हाँ। उन वो उनके अंदर क्या चलता है, जैसे उल्लास जी के साथ तो इतने सालों से मेरा हाय एसोसिएशन, हाय, ऑफ कोर्स। उल्लास जी का एसोसिएशन है, लेकिन मैं हर एक गवाह के अंदर झांकता हूँ, क्योंकि वो राग देखना चाहते हैं कि राग की प्रकृति को कैसे साध रहे, कैसे साध रहे। तो उसमें झांकता हूँ, तो मुझे वो उसमें आनंद जो मिलता है ना, वो आनंद उठाता हूँ। मैं संगत करते 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 उसको ज्यादा एंजॉय करता हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और आपको बहुत ही खुशी होगी, आपको मालूम है, जो बड़े बड़े हस्तियों का नाम आपने लिया और उनके पास जो चीज है या जो विद्या आपने आपने हासिल की, टुडे इज द टीचर्स डे एक्चुअली। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस। एंड एंड आज का दिन में ये जो बुजुर्गों का बात सुनना, ये भी पुण्य का काम होता है। तो थैंक यू सो मच। मैं सेकंड क्वेश्चन में जो जाऊंगा, अ, हाँ, आज का जो जनरेशन है, अ, आज तो व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना आ गया है। एंड एंड यू हैव सीन
द एटलीस्ट चार पांच जमाना आपने आपने देखा है, पूरा पुरानी लोगों को आपने सुना है। सो आपका गुरु शिष्य जो रिलेशन जो थे उस टाइम में, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, एक तो शागिर्द की भूमिका क्या होनी चाहिए, हाँ, ये बताइए। गुरु क्या चाहता है शागिर्द से, तो 6 चीजें चाहता है। एक तो सरेंडर, ऑफ कोर्स। सरेंडर होना चाहिए पहले गुरु से। दूसरा डिवोशन। जरूर। थर्ड हार्डशिप। फोर्थ सिंसेरिटी। फिफ्थ पंक्चुअलिटी। एंड सिक्स लॉयल्टी। ये 6 चीजें एक्सपेक्ट करता है। कोई इंटेलिजेंट नहीं एक्सपेक्ट करता है गुरु। आजकल कोई इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल कोई आता है ना सीखने, तो डर लगता है मुझे, क्योंकि सही ये बात है। इसका इंटेलिजेंट इसको रियाज से दूर करेगा। इस बात का डर रहता है। मतलब इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए ये मुझे नहीं कहना है, लेकिन इंटेलिजेंट से भी ये 6 चीजें बहुत जरूरी है। सरेंडर, डिवोशन, हार्डशिप, सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी एंड लॉयल्टी। हाँ 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 हाँ। ये 6 चीजें इतनी जरूरी है कि बहुत जरूरी है। ये 6 चीजों से सब कुछ मिलने की संभावना अधिक रूप में रहती है। कैसा फर्क आपको पड़ रहा है? क्या उस जमाना को आप आपने देखा है, आपका गुरु के साथ आपका एसोसिएशन आपका याद तो होगा ही, और अभी भी आप तो एक इंस्टीट्यूशन जैसा हो, क्या इतना सारे कलाकार आपने को आपने सिखाया, तो ये जो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या क्या आता है आपका नजर नजर में क्या आता है? गुरु में भी 3 चीजें होती है। एक तो गुरु नॉलेजेबल चाहिए। सही बात। सेकंड हाउ टू टीच, ये भी होना चाहिए। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलिंग टू टीच। आ ये बहुत जरूरी है। इसमें 3 चीजों में एक भी चीज नहीं होगी तो गुरु के लिए लायक नहीं है। सही बात। हमारे गुरु ऐसे थे। कुछ बताइए, कुछ मेमोरीज ऐसा है, कुछ ऐसे चीज है, थोड़ा थोड़ा आप शेयर करें, तो यंग जनरेशन दे विल गेट एनकरेजमेंट। नहीं, देखिए, छंद होता है ना, छंद। हाँ। कोई भी चीज प्यारी, बचपन में ये साज मुझे अच्छा लगा, तबला, ऑफ तो कोर्स। सीखने कर गया। तो बाद में मुझे किसी ने पूछा कि आपने when you have decided to have a profession in this field, हाँ हाँ। ये पूछा, तो मैंने कहा मैंने डिसाइड किया ही नहीं। नहीं। जो मुझे अच्छा लगा उसके बाद उसने ही तय किया कि मेरा ट्रैवल कैसे होगा। मैंने तो किया ही नहीं डिसाइड। कितना बड़ी बात है ये। आपको ये होना चाहिए कि म्यूजिक के प्रति सब कुछ होना चाहिए। मतलब जो 6 चीजें कही ना, वो पूरी होनी चाहिए। जरूर। डिवोशन, श्रद्धा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा से भी ज्यादा निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा में कर्म कर्म होता है। जरूर। तो मुझे ये कहना है, निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के ऊपर बहुत आपकी श्रद्धा है, लेकिन अगर चादर ओढ़कर सोते ही रहेंगे तो फायदा क्या है। गुरु ने कही जो बात है उसको रटते रहिए, उसको बनाते रहिए, उसको पकड़ते रहिए, जो गुरु ने बात कही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज है। हमको बहुत अच्छे गुरु मिले, प्यार करने वाले गुरु मिले, गुस्सा करने वाले मिले गुरु। ओह, गुस्सा कौन करता है? जिनको अपना समझते हैं उनके ऊपर ही गुस्सा करते हैं। कितना हाँ, बड़ी बात आपने बोला, ऑफ कोर्स। पराये के ऊपर गुस्सा नहीं करते, अपने आदमी के ऊपर ही गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये प्यारा लगता है, इसलिए तो गुस्सा। ये मतलब समझ में आने जैसे प्यार रहता है गुरु शागिर्द में। वो जो प्यार है, मिला है मुझे।
हाँ हाँ और उससे तो भूलने की बात नहीं है, उसको कहते हैं संस्कार। सिखाना एक स्थूल होता है, मोटा मोटा होता है। सिखाना सिखाना तो बड़ा स्थूल है, लेकिन सही सूक्ष्म जो है वो संस्कार है। हाँ हाँ राग ताल के मतलब समझ में आवे। धा दिन दिन, धा धा दिन, ये धा धा दिन दिन, धा धा दिन क्या बात दिन, धागे दिन। तो ठेके का आंदोलन क्या होता है? ठेके का आंदोलन होना चाहिए कि जैसे झूले में बैठ के हाँ हाँ और हाँ झूला जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। ताल का छंद होना चाहिए। ताल दिमाग में इस तरह बैठना चाहिए कि ताल की मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़े। छंद होना चाहिए। और ये देखिए, ताल का छंद होना मतलब क्या है? ताल का छंद होना मतलब आज दादरा और केरवे की कोई मात्रा गिनते हैं क्या? कोई भी नहीं गिनते। राइट हमारे फिल्म म्यूजिक पूरा दादरा केरवे पे चल रहा है, हाँ हाँ लेकिन वो जो छंद ताल है, जो मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे दादरा केरवा जैसे ताल है, वही हमारा तीन ताल का होना चाहिए, तिलवाड़े का होना चाहिए, झुमरे का होना चाहिए। वही रूप होना चाहिए हमारे अंदर। दिन दिन, दा दागे, तीर कीट, तू तू, ये अंदर अंदर चलना चाहिए। ताल से केवल दिमाग में चलना चाहिए ऐसा नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ताल चलना चाहिए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट यू नो मैं देखता हूँ क्या ये प्रश्न मैं सबको पूछा है क्या फैंटास्टिक तबला प्लेयर बहुत तैयार है लयकारी लयदारी फर्स्ट क्लास है लेकिन व्हेन समवन इज प्लेइंग विद वोकल ये अच्छा नहीं लगता है ये जो बात कंठ संगीत के साथ जो संगत करने में एक अलग टाइप का मेंटल प्रिपरेशन और कुछ अलग चीजों की जरूरत है ये आप थोड़ा फोकस कीजिए इस बात को हमें फोकस ये करना है कि ताल की वोकल की रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ ये पहले समझना चाहिए। वोकल म्यूजिक जो है वो मात्रा छोड़कर है। हाँ हम लोग कहते हैं ना, मानन करी, हाँ इसमें दूसरी मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है? तीसरी मात्रा कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ख्याल की ब्यूटी है यही। तो इसमें कौन सी लय देना ये समझ में आना चाहिए क्या बात कि गायक कौन सी लय देने से वो ठीक रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। वो लय समझ में आनी चाहिए। फिर लय समझ में आने के बाद बीच में बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। हाँ 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 तो अपना तिरकिट ढिरकिट लगाने लगेंगे तो ठेके का तिरकिट कौन सा है ये ढूंढने लगते। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ख्याल की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ठेके की रिक्वायरमेंट समझ में आना चाहिए। और ठेका ऐसा है कि धा दिन दिन धा, इसमें दो ही शब्द है, धा और दिन, पहले चार मात्रे में। तो दूसरे मात्रे का धीन कैसे बजना चाहिए और तीसरे मात्रे का धीन कैसे बजना चाहिए और चौथी मात्रे का धा कैसे बजना चाहिए, पहले से अलग बजना चाहिए। हाँ 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 धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा। तो ये धा जो है वो कॉमा है, चौथे मात्रे का धा। वो पहली मात्रे जैसे नहीं बजना चाहिए। क्या बात और यही गड़बड़ है होती है। राइट जो ठेके के बोल है वो स्पष्ट तो बजने चाहिए, लेकिन ठेके की आकृति मेंटेन होनी चाहिए ना। ठेके की शक्ल बननी चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे एक राग की शक्ल होती है
वैसी एक ठेके की शक्ल होती है। वो ठेके की शक्ल अगर हम लोग नहीं रखेंगे और केवल 16 मात्रा बजाते रहेंगे तो फायदा क्या है? क्या बात के गायक मात्रा गिनकर गाएगा क्या? नहीं, मात्रा गिनकर गाना ही नहीं है, ठेका सुनकर ये तो गाना है। तो ये ठेके की रिक्वायरमेंट जो ख्याल की है वो समझ में आनी चाहिए। ध्रुपद जो है वो हमारा ताल संगीत है। ध्रुपद राइट। गायक ताल रखता है और हाँ हाँ बंदिश के, तो इसलिए तबला वादक या पखवाज वादक उसके साथ शुरू से निपट लेता है, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ताल का आधार ही ताली है, वो ख्याल में नहीं होता है। नो। ख्याल में ठेका ही विलंबित का ठेका बजता है। वो गायक कितना के साथ मुकड़ा पकड़ेंगे, पहला धा या धीन जो भी कुछ है पहली मात्रा देंगे, तो तबला वादक गायक की तरफ देखता है और गायक तबला वादक की तरफ देखता है कि ये दूसरी मात्रा कहाँ दे रहा है। ये तो पहले आश्चर्य में पड़ जाते, फिर वहां से पता लगता है कि अपने को बंदिश कितनी स्लो कहनी है या कितनी फास्ट कहनी है, गायक सोच लेता है। क्योंकि वो ख्याल की बंदिश जो होती है वो मात्रा कहने वाली नहीं होती है, राइट। आवर्तन दिखाने वाली होती है। ताल का मात्रा दिखाने वाली, जैसे ध्रुपद की बंदिश होती है वो मात्रा दिखाने वाली होती है। और ये रिक्वायरमेंट अगर तबला वादक को पहले समझ में आ जाए तो मुझे लगता है संगत का डायरेक्शन ठीक रहेगा। कहाँ एब्सोल्युटली। बजाना और कहाँ नहीं बजाना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट तबला वादक को समझ में आनी चाहिए ख्याल संगीत के लिए। कितना कहाँ नहीं बजाना और कहाँ अधिक बजाना, ये है। पूरा so much knowledge and it's so much wisdom and कितना एकदम पिक्चर जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल, मतलब ख्याल की पहली रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए, फिर घराने की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्वालियर है, हाँ। जयपुर है, किराना है या पटियाला है, तो रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। इस घराने की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस घराने में भी इस गायक की शैली क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट खास अलग क्या है, ये पहले एसोसिएशन होना चाहिए। ये बगैर एसोसिएशन नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं अभी एक सेकंड क्वेश्चन, एक अलग प्रश्न में मैं विनती करूंगा आपको। क्या हम्म, यू आपने एक नया तरीका का वोकल एक्कम्पेनिमेंट एकदम ऐसे यू यू एस्टैब्लिश्ड वन न्यू स्टाइल, एकदम अलग स्टाइल। ये आपने किस सोच से ये पहले आपका मन में आया था? बिकॉज जब भी मैं आपको सुनता हूँ, completely different, completely different than any other tabla player, and you introduced one new style of playing. आप बताइए। नहीं, जैसे कि मुझे लगता है कि गायक मुखड़ा गाते हैं, हाँ, किसी भी बंदिश का मुखड़ा गाते हैं, तो हाँ हाँ गायक तान की क्रिया पूरी करके मुखड़े पे आता है। हाँ तेरी यारी पिया बिन सकी, हाँ हाँ हाँ। तो तो ये री पे काम करके खत्म करते हैं। तो हमारे हमारे भी ऐसे ही होना चाहिए ना, हाय बजाना। हाय 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 हाय। हाँ, जैसे कि आप जा जा रे बालमवा जा रे जा, क्या किने ताते थाके तिने ताते थाके जा रे जा, किने ताते थाके जा रे जा। तो ये अंदर से एक, अंदर से उपज भी होनी चाहिए। गायक जैसे तान किया क्या बांध कर हमेशा जैसे गाते नहीं कुछ,
सोच सकते हैं। तो वैसे उस तरह का काम अपना भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और फिर कुछ कंपोज जो पुरानी भाषा लैंग्वेज की बंदिश है वो भी जा रे पे आ जाए या हाँ मुखड़े हाँ पे तो एक इस तरह का लय ताल प्रधान सोचना मेरा है, थोड़ा अधिक है लय ताल प्रधान। बाकी के लोगों के बल स्थान अलग अलग रहते हैं, जैसे कि किसी की तिरकिट ढिरकिट बहुत तैयार रहती है, अच्छी रहती है, वो उनके बल स्थान होते हैं। वैसे ये थोड़ा मेरा बल स्थान है, मैंने इस तरह का सोचा है। हाँ हाँ हाँ। तो और कितना म्यूजिकल है, कितना कितना देखिए, कितना आप जब कुछ ऐसे करते हो एकदम, जो मेरे को लगता है कि आज जो काम किया है गायक ने, उसका रिप्लाई आ रहे हैं सो म्यूजिकली। और ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अलग से कुछ बजा रहे हो, आप लग रहे हो गाने को ही आप बजा रहे हो। मैं मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशन ही है। हाँ। मैं मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ नया किया है, ऐसा लगता भी नहीं, क्योंकि मेरा एसोसिएशन ही गायक लोगों के साथ रहा है। और मुझे लगता है कि नगमा कोई सारंगी वादक छेड़ता है नगमा, तो कितना हाँ। अच्छा लगता है नगमा, सारंगी पे खास करके बजाते हैं अच्छा। कोई। ऑफ तो कोर्स। अगर वो सारंगी पे इतना अच्छा लगता है तो उसके अगर बंदिश बने तो कितना अच्छा लगेगा। वो नगमे की जगह अगर बंदिश बजे तो बंदिश कहे तो कितना अच्छा लगेगा। जरूर। तो ये म्यूजिकल एक मेरी रिक्वायरमेंट अंदर से है कि इसको इस तरह कहना। तो अलग अलग मात्रा से उठने वाली बंदिश है, हाँ हाँ हाँ। मतलब कभी 9वीं से उठती है, कभी 10वीं से उठती है, कभी 8वीं से उठती है। तो वहीं खत्म करना और वहां सारी बंदिशें भी खत्म होना, ये खास करके मैंने थोड़ा सा इसको सोचा है। ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि कुछ मैंने बहुत नया किया है, ये ये तो ऐसा नहीं। ये आपका हम्बलनेस है। हाँ, हम लोग के पास तो एक नई दिशा लगा दिया आपने, एक नहीं, मगर कंप्लीट। आजकल बहुत तबला वादक नया ये काम करते हैं, जैसे विजय घाटे है, वो अपने कलकत्ता के तबला वादक कौन, शुभंकर, हाँ हाँ। शुभंकर करते हैं ऐसा काम, अच्छा करते हैं। मैं जरूर। महाराष्ट्र के तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ। और बहुत लोगों ने सुना है मुझे, योगेश शमशी बहुत अच्छा करते हैं ये काम। यस यस योगेश यस। तुरंत भी आजकल करने लगे, सत्यजीत, विजय घाटे, रामदास वगैरह ये सारे लोग अभी करते हैं। ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मैंने निकाला है, क्योंकि मैंने भी किसी का सुना है ना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैंने कर्नाटक म्यूजिक से सीखा हूँ, तो कर्नाटक म्यूजिक में भी ये मैंने इस तरह का काम सुना है। ये बात आप थोड़ा बताइए, बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड यू, यू आप मेरे को बता रहे थे कि आप ये जो साउथ इंडियन ताला सिस्टम का रिलेशन, ये थोड़ा आपको इन्फ्लुएंस किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे गुरुजी पंडित रामनाथ ईश्वरन जी थे, अच्छा। और उनसे मैंने तालीम ली। और बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। क्या बताऊं, रविशंकर जी भी बहुत मन से प्यार करते थे उनको, अच्छा। बहुत मन से। और वो उनसे मैंने साउथ इंडियन लय ताल शास्त्र के बारे में, थोड़ी बंदिशों के बारे में, थोड़ी लय को बारकाई से देखने के बारे में मैंने सोचा। हाँ। और उनसे सीखा भी, बहुत सीखा। तो जैसे कि देखिए कितना सूक्ष्म है, देखिए, तकिट, तकिट शब्द की रचना देखिए। धा दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन तात का दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन तात का दिन दिन ना ता की ट 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 धा ता की ट धा ता की ट धा। क्या बात।
तो ये कितनी माइनर चीज है कि इसको कहना कि कैसे ताकि का और डिजाइन बन रहा है। ऐसे मैंने थाउजेंड्स कॉम्पोजिशंस मैंने सीखे उनसे और हाँ हाँ उसके कुछ सीखे। तो इतना उसकी वजह से मेरा थोड़ा स्टाइल अलग भी बना है उस वजह से। ये ये आपका तो बड़प्पन है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ, क्या ये जो एक स्टाइल, एक अलग टाइप का, यू आर द ट्रेंड सेटर एक्चुअली। ये जो ये बहुत ही मुश्किल चीज, इतना म्यूजिकली प्रेजेंट करना, दैट इज रियली, मैं तो आपको ही मानूंगा ये स्टाइल इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जाऊंगा, एक जो चीज आपने पहले बताया, क्या जो ठेका ठेका का जो शक्ल होता है उसको पहचानना, ये हाँ, चीज में, ये बहुत बड़ी मेरे को लगा। और व्हेन हाउ यू लाइक, जब कंपोजिशंस हम गाते, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन आर्टिस्ट होता है, गायक लोग, वो राग ताल एकदम सेट करके आता है, लेकिन वो इंस्टेंटली जो व्हेन यू जॉइन, ये इसमें व्हाट इज द रेसिपी, मैं इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही बोलता हूँ, क्या वो दिमाग में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ये ऐसे चलो, ये कौन सी शक्ति है? एक तो जो ट्रैवल है ना लय ताल का, हाँ वो भरने की क्रिया मुझे समझ में आ गई। तो गायक किस कैसे जाएगा और कैसा आवर्तन भरकर सम पे आने वाला है, इसकी आइडिया मुझे आ गई है। और कौन से गायक की स्टाइल क्या है, वो कौन से अलंकार को ज्यादा कहता है, वो सुरों को ज्यादा ये राइट करता है या लय ताल को ज्यादा पक्ष में कहता है। कुछ अच्छे म्यूजिशियन जो है वो तो उनका बैलेंस सब जगह होता है, राइट जैसे प्रकाश जी है, राजन साजन जी है, राशिद भाई है, अजय अजय दा है। ये सारे लय सुर लय को ताल पक्ष को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं, क्योंकि इनकी मास्टरी तो पूरे अंग पे है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो वो समझ में आना चाहिए संगतकार को कि ये गायक किस चाल से चलने वाला है और कैसे निभाने वाला है। और इसको हम लोग संगत करते टाइम ये डिस्टर्ब भी नहीं होए और गाने को बढ़ावा देने वाली संगत होनी चाहिए। का धुन जो है ना वो समझ में आना चाहिए। ताल का जैसे छंद होता है, राग का धुन, क्या बात, धुन होती है, ऑफ कोर्स। वो धुन कहाँ खत्म हो रही है, सड़क पे आके खत्म होती है ना, और फिर मुकड़ा लेते हैं। तो ये एक राग की धुन भी समझ में आनी चाहिए, वो ताल के छंद के साथ कैसे निभा रहे हैं ये बहुत आवश्यक क्रिया मैं मानता हूँ। और वो एसोसिएशन से समझ में आती है। आप बहुत कितने सारे एसोसिएशन गायक के साथ करते हैं उसके साथ, और वो भी तरह तरह के गायक होने चाहिए, एक ही टाइप का नहीं गायक होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट है, किराना घराने के साथ भी होना चाहिए, आगरे वालों के साथ भी होना चाहिए, जयपुर स्टाइल के साथ भी होना चाहिए, ग्वालियर के साथ, पटियाला के साथ, बनारस स्टाइल के साथ, सबकी रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। मैं अगला सवाल में जा रहा हूँ। हेलो। हाँ, जो कोई कोई मेमोरेबल कॉन्सर्ट की यादें आपका पास है कुछ, शेयर करना चाहते हैं आप? कुछ ऐसा खास कॉन्सर्ट, कुछ मेमोरी ऐसा है कुछ? नहीं, अ, मेरे तो दिमाग में हर एक गवैया आता है, उसकी मेमोरीज तो सारी बहुत सारी है।
पुरानी जमाने की कोई स्टोरी ऐसे आपने देखा है? क्या आप स्टेज में थे, बजाया, ऐसा कुछ छोटा छोटा कुछ याद है? डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? नहीं, लेकिन मैंने जिन गायक लोगों के साथ बजाया, उनसे उनके गाने से मैंने प्यार किया। हाँ, मैं सच कहता हूँ कि हम जिनकी संगत कर रहे हैं ना, उस गाने के साथ अगर तबला वादक का प्यार नहीं रहे ना, तो संगत कभी अच्छी नहीं हो सकती। कितना बड़ी बात कभी कि अच्छी नहीं हो सकती संगत, ऐसा सो मुझे लगता सो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है। मैं जब जो राजन सरन जी के साथ बजाता हूँ तो उनके गाने में स्टाइल में चला जाता हूँ, उल्लास जी के साथ बजाता हूँ तो उनके स्टाइल में चला जाता हूँ। हाँ, तब ये नहीं देखता हूँ कि इनसे राशिद चाहिए, अजयदा चाहिए या दूसरे कोई चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके स्टाइल में जाता हूँ मैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में बुजुर्ग गायक बहुत हो गए, ऑफ हाँ, कोर्स। जिनका इतना टेक्निकली ये साउंड नहीं थे वो, लेकिन विद्या थी, हाँ, ऐसी विद्या थी कि मैं उसमें चला जाता था। हाँ, जब उनके साथ संगत करता था तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि ये टेक्निकली साउंड है या नहीं, नहीं करता था, मैं उसमें चला जाता था और मुझे उसका भी आनंद मिलता रहा। और ये मुझे लगता है कि ये मैसेज मुझे देना है ऑफ कि कोर्स दिस जिनके इज साथ या संगत करते ना, उस उसके गायकी के साथ आपका एसोसिएशन है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि अरे ये तबला वादक का ये गायक के साथ रियल एसोसिएशन है। मैं छोटा बात एक शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब भी आपको स्टेज का ऊपर मैंने देखा है, एंड आई एम सो लकी एनफ, आई प्लेड हारमोनियम विद उल्लास जी एंड यू प्लेड तबला। वो तो ये एकदम पास से मैंने देखा है आपको। यू टोटल बॉडी लैंग्वेज इज सो म्यूजिकल, यू नो। गाना पूरा आपको देख के मेरे को लगता है ऑलवेज व्हेनेवर यू ऑन स्टेज, वो म्यूजिक का एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अंदर से गा रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट, दैट इज माय पॉइंट एक्चुअली। दैट मेरी इज दैट भावना ये रहती है, हम तो गाते नहीं, लेकिन भावना ये रहती है कि जिनके साथ संगत कर रहा हूँ, अरे मेरा मन इतना अंदर जा रहा है उनके गायकी में कि मैं एकदम उनके साथ। हाँ, वो मैंने देखा है। आई 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 विटनेस इट एंड इतना अच्छा लगता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। क्या आप लास्ट ये क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आज ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। नहीं एक ही नहीं। क्वेश्चन जो है, जो अ, अभी ये जो जमाना चल रहा है अभी, हाँ, ये आप क्या हैप्पी हो एज ए तबला वादक? आर यू सेटिस्फाइड? क्या जो रिकॉग्निशन, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है, और क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते मुझे तो, मैं इतना हैप्पी हूँ कि हो? मुझे भगवान ने मेरे से ज्यादा, मैं जो चाहता हूँ उससे ज्यादा दिया है, इतना हैप्पी हूँ। लेकिन सच रियल हैप्पी जो हूं मैं, वो हमारे गुरुओं के साथ, हाँ, क्योंकि उनकी वजह से तो ये दिन दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज ये तो पॉसिबल नहीं था। ये सब गुरु लोगों के आशीर्वाद है चिरंजीव, क्या बताऊं कित- मैं। ये गुरु लोगों की आज भी याद, हम बैठते हैं, आज भी बजाने बैठते हैं तो बीच में आ जाते हैं, बताते हैं कि ऐसा करो, हाँ, हाँ, ये हाँ, हाँ, वो करो। तो ये गुरु कभी खत्म नहीं होते, अगर अपनी श्रद्धा रहे तो। एग्जिस्टेंस गुरु नहीं रहे तो भी वो आके बीच में बता देते, नींद में भी बता देते, सपने में भी आके सिखा देते। ये बात मैं मानता हूँ, बहुत मानता हूँ।
क्योंकि अपना म्यूजिक बहुत एसोसिएटेड म्यूजिक है। मैं क्या बताऊं, एकदम मेरा बहुत दिल अच्छा खुश हो लगा गया। आपके साथ शेयर करने में, मेरे बहुत को अच्छा। तो मैं मेरा लफ्ज ही नहीं है। मैं एक ही लास्ट एक बात, एनीथिंग यू वांट टू से टू स्पेशली टू द यंगर जनरेशन, एनी और कुछ बोलना चाहते हैं कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो तबले से होती है। बचपन में छोटा बच्चा हो तो पहले हाथ में तबला ले ताल देते थे। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। फिर वो तय करता है थोड़े साल के बाद कि इसको गाना सीखना है, सितार सीखनी है या क्या कर तबला सीखना है, क्या बाद में वो होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकल और तबला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा मुझे लगता है कि जिसको अपने खुद के लिए तो एरिया लिपिया भी ना कहना आना चाहिए, आहा। अपने लिए तो हाँ, ठेके के साथ बहुत अच्छी तरह तानपुरा और ठेके के साथ कहना आना चाहिए बहुत कि अरे क्या बात है। तो ये चीज मुझे लगता है कि भारत अपने म्यूजिक की सबसे जड़ बात जो है वो होकल है और लय प्रधान तबला है, ऐसा मुझे लगता है। और इसको दोनों से प्यार होना चाहिए, अंदर से कुछ कहना आना चाहिए, एक आध बंदिश कहनी आनी चाहिए। अगर ये अंदर से कहना आ जाए, अच्छी बंदिश कहना आ जाए तो अच्छा ठेका भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्या बात। उसके साथ। ऐसा मुझे मेरी भावना है ये। सही भावना है। एंड थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, मेरा थैंक यू। मेरा मेरा प्रणाम। एंड viewers, hope you enjoyed. uh, थैंक यू। I'm so blessed. And it's like a time तो खत्म नहीं हो रहा है, और थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या, फिर कितना अच्छा। फिर कभी एक आध बार और जरूर। थोड़े सवाल निकालिए, फिर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू और व्यूअर्स। लोगों को नमस्कार, सब लोगों को मेरी थैंक यू, तरफ से थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।